किसान ये भूल गए कि पिछले साल हुकूमत ने 14 लाख टन इजाफी गंदम 3,900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से लेने से इनकार कर दिया था। मगर इन तकारीर और यकीन दहानियों के बाद किसान ने दिसंबर की सर्द रातों में कोहरे से यख हाथों के साथ अपनी नींद की कुर्बानी देकर कंधे पर कदाल उठाकर अपनी गंदम की आबियारी की। मुसलसल 6 माह तक भरपूर लगन से फसल की तैयारी के लिए मेहनत की। सर्दी से बहार और बहार से गर्मी आ गई। किसान 6 महीने की नींद, धूप में बहाया पसीना ये उम्मीद लिए भूल गए कि इस निस्फ साल की रियाजत उनके लिए खुशहाली लेकर आएगी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की तसल्लियों को अपनी खुशहाली की नवीद समझ लिया था। किसान ने उम्मीद लगा ली कि पिछली बार की तरह उससे धोखा नहीं होगा, लेकिन अफसोस कि किसान की ये उम्मीद उस वक्त टूट गई जब हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। मगर इस बार किसान कार्ड की तिफल तसल्लियों से किसान का पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा भी कैसे कि जब गंदम से तैयार होने वाला मैदा 4,400 रुपये फ़ी मन है, जबकि गंदम के छिलके से तैयार होने वाला चोकर 2,800 रुपये मन है, लेकिन गंदम का रेट महज 2,200 रुपये फ़ी मन है। इस बार किसानों ने 1,75,000 एकड़ की बजाय 1,62,000 एकड़ पर गंदम काश की है। काश में ये कमी इस समर की निशानदेही कर रही है कि किसान हुकूमत की पॉलिसी से मायूस हो चुका है। गंदम का रेट 2,200 रुपये फ़ी मन तो उस वक्त था जब डीजल 155 रुपये फ़ी लीटर था, DAP 5,500 रुपये की थी और यूरिया 2,200 रुपये फ़ी बोरी थी। मसला यह है कि अब किसान ने डीजल 260 रुपये, DAP 15,000 की बोरी और यूरिया 5,000 रुपये फ़ी बोरी खरीदी है। पहले किसान 1,600 रुपये लगाकर 1 मन गंदम पैदा कर लेता था। अब उसी गंदम की 1 मन काश पर 3,304 रुपये अखराजात उठा रहे। यानी अब सूरत हाल यह है कि जिस 1 मन गंदम की काश पर किसान 3,300 से ज़्यादा खर्च कर रहा है, वही गंदम हुकूमत और प्राइवेट अफराद किसान से 2,300 रुपये में भी नहीं ले रहे। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि किसान सिर्फ गंदम से ही नहीं कमाते, बल्कि वो उसका चारा बेचकर भी कमाई करते। हुकूमत के ये बयानात किसानों के जख्मों पर नमक पाशी का बायस बन रहे हैं। काश्तकार सरकार से मायूस हो रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क को ही देखा जाए तो वहाँ गंदम और दीगर फसलों से मुनाफा कमाने के बावजूद किसान के हालात दीगर गूं हैं। अब जहां किसान खुद ही नुकसान उठा रहा हो तो वहां हालात कैसे होंगे? आपके सामने पाकिस्तान और भारत का जायजा पेश करते हैं, जिससे पाकिस्तान के किसानों का मुकदमा समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान में फ़ी मन गंदम की लागत 3,304 रुपये, जबकि भारत में 2,243 रुपये है। पाकिस्तान में इस वक्त गंदम का रेट 2,200 रुपये, जबकि भारत में 3,162 रुपये है। यानी पाकिस्तानी किसान 1,104 रुपये फ़ी मन गंदम की पैदावार में नुकसान उठा रहा है, जबकि भारतीय किसान 1 मन पर 919 रुपये फ़ायदा समेट रहा है। फ़ी एकड़ को देखें तो भारत 1 एकड़ पर 44,112 रुपये कमाता है, जबकि पाकिस्तानी किसान को 36,432 रुपये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। किसान के साथ ये जुल्म करके हुकूमत ये दावा करती है कि रोटी सस्ती मिल रही है, मगर आज भी चक्की का आटा 130 रुपये, जबकि फ़ाइन आटा 100 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। लेकिन क्या ये कीमतें मुस्तकिल ऐसी ही रहेंगी? किसान का दुख सिर्फ हुकूमती पॉलिसी से ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि कुदरती आफात भी काश्तकार को परेशान कर रही हैं। गंदम की बवाई के वक्त बरसात नहीं होती, लेकिन जिस वक्त फसल पककर तैयार हो जाती है तो खूब बरसात होने लगती है। आसमान से ओले बरसते हैं जो गंदम की डालियों का सत्यानाश कर देते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क बैसाखी का मेला मना रहा था, इस मुल्क के किसान सड़कों पर सरापा एहतजाज थे। किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हुकूमत से उनके क्या शिकवे हैं? इस बारे में बात करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे एक सादा सा सवाल आपके सामने रखूँगा कि किसान इस वक्त जो है वो गंदम पर कितनी लागत उसकी आ रही है और वो कितने उसको मिल रही है इस वक्त गंदम का जो रेट चल रहा है? चूँकि सलमा साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि सिर्फ गंदम ही बेचकर किसान पैसे नहीं कमाता, फोक भी होता है, उसके भी पैसे कमाए जाते हैं। तो ये बताइएगा कि लागत और इस वक्त जो आमदन है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह है कि मैं माजरत से कहूँगा कि सलमा भट्ट साहिबा को ज़राअत का पता ही नहीं है। चाहिए तो यह था कि वजीर ज़राअत साहब टीवी पे आके बताते हैं कि काश्तकार की पैदावारी लागत ये है, फिर उसके बाद बात करने का मजा भी आता। एक खातून को न ज़राअत का पता है, न हमारी गंदम का पता है, न पैदावारी लागत का पता है, न हमारे अखराजात का पता है, उनको इस बारे में मालूमात ही नहीं है। मैं ये कह के जा रहा हूँ, हमारी जो पैदावारी लागत है ऑन एवरेज 3,300 रुपए से लेकर 3,400 रुपए तक, इसको कोई चैलेंज कर ले, डिपार्टमेंट हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर बातचीत कर ले।
कि क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खुद निकाली हुई है वो भी 3304 रुपए है। मुझे आप एक चीज बताएं, हमारी किसी चीज का रेट कम हुआ है? मैं अभी चेक कर रहा था कि हमारा 2022 में यूरिया का रेट क्या था। 2022 में यूरिया का रेट था कोई 2100 रुपया और आज रेट है 4500 रुपया। डबल से भी रेट बढ़ गया है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो फिर क्या हुआ, हमारा रेट गंदम का क्यों कम किया गया है? देखा ना, क्या काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर रोटी सस्ती करनी है? भैया इन्हें ये अनाउंस करे, आके डिपार्टमेंट आके अनाउंस करे, सीएम साहब आके अनाउंस करें कि ये काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये रेट है। अब जो इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है उस पैकेज में कहीं रेट का नाम है? किस रेट पे जाके काश्तकार वहां पे रखेगा, किस रेट पे जाके सेल करेगा? क्या काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है? क्या काश्तकार के बच्चे नहीं है? क्या काश्तकार ने अगली फसल पे खर्च नहीं करना? क्या ये चाहते हैं कि अगले साल जहां पाकिस्तान में गंदम ना हो, अगले साल, इस साल तो हमने काश कर लिया, हमने चीफ मिनिस्टर साहबा की बात पे। तो सब ये बताइएगा कि असल मसला कहाँ पर है? हुकूमत क्यों आपकी बात नहीं सुन रही, क्यों आपके मुतालबात पे कान नहीं धर रही? डेडलॉक कहाँ है? हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं है। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। हुकूमत अपने ऊपर ये ले रही है कि हमने रोटी सस्ती कर दी, हमने रोटी सस्ती करवा दी, हालांकि वो काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर है, पाकिस्तान की मईशत की तबाही के ऊपर है। खालिद साहब ये बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, अगला मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के जो काश्तकार है ना वो अपना लाहे अमल देंगे। एक अकेला मैं नहीं होगा, एक हमारी सिर्फ तंजीम नहीं होगी। हम जो करने जा रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों से सबक सीखा है। अगर क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर करता है तो शटर डाउन करता है, सनतकार करता है तो अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमें भी अपनी काश में कमी लानी पड़ेगी। ये हमारा सबसे बड़ा एहतजाज होगा और इसके अलावा ये हुकूमत कोई और एहतजाज नहीं मानती।